भ्रूण हत्या हुई है। आप समझिए, उन लोगों ने इतना मारा कि बच्चा पेट में मर गया। लड़के सब था, पहले तो लड़के सब था ही मारपीट किया है। महिला लोग भी थी? महिला भी थी और लड़का लोग भी था। फिर क्या हुआ? सब हाथ बांध रही थी, वो सब मार रहा था। धान रोप ले रही है ऐसे तो कहलिए सोते मारना है तो से दिन जाबे तो मन कहते मारबत दूसर के पूजा करे जाइए उसके पूजा नहीं कर बासी मन के। पढ़ा का मैटर है, पढ़ा का मैटर है, हम कैसे जाएं? और डर के मारे थाना वाला नहीं जाता है। 4 गो हम लोग थे थाना में कि चलिए सर कहने के लिए। आप रांची आए थे इलाज के लिए, करा पाए थे इलाज? नहीं कराए। पैसा उतना लेके नहीं आए थे। पहान का वाइफ को हाथ पर इतना जोर से बांध के मारा गया कि इनका बच्चा डेथ कर गया। उसका जिम्मेवार कौन लेगा मैडम? वो लोग को कहना है कि नहीं, दूसरा कास्ट का लोग को नहीं करना है पूजा। और यही आरोप था कि दूसरे समुदाय के घर में जाके आपको पूजा पाठ नहीं करना है। और यही आरोप लगाते हुए धान को काट लिया गया और पिछले साल धान को जला दिया गया था। मायर है ओते दिन से एखन ले डंडा गतर बथे लागल है। जहाँ जहाँ मायर है तहाँ तहाँ करिया हो ले गोटे शरीर ने 400-500 लोग बाहर से आ करके लेडीज लोग 2-4 लोग हाथ पैर बांध करके, ये समझ रहे हैं? पता नहीं ये न्यूज सरकार लोग को देखते हैं या नहीं देखते हैं क्या? मतलब सरकार का घर परिवार को कोई बांध के किया जाता तभी तो कुछ करवाए नहीं होती मैडम, बताइए। पाढ़ा सरकार युवा संघ भारत जो चला रहे हैं ना, इनका बच्चा लौटाइए, धान तो बात की बात है। दोस्तों 27 अक्टूबर को राजधानी रांची के बुढ़मू प्रखंड के बड़का साड़म गांव में एक बड़ी ही भयभीत करने वाली घटना हुई थी। पाढ़ा सरकार युवा संघ भारत करके एक संगठन है, एक गुंडागर्दियों की संगठन है जो 400-500 की संख्या में बड़का साड़म गांव में पहुंचते हैं और पहान परिवार पर अटैक करते हैं, मारपीट करते हैं और उनके 3 एकड़ में फैले धान को काट कर ले जाते हैं। हमने पूरी घटना आपको दिखाई है। हम उस गांव में भी गए थे, वहाँ की जो ग्राम सभा की खबर थी वो भी आपको दिखाई है। और कितने बड़े खेत की फसल काट कर ले गए और चैलेंज करके गए थे कि जो और 3 खेत की धान बची हुई है उसे भी काट कर ले जाएंगे। हमने पूरी रिपोर्ट आपको दिखाई है और हमने ये भी कहा था कि पहान परिवार में एक महिला है, पहान की बहू, उसे हाथ और पैर को बांधकर बुरी तरीके से मारा गया है और उसकी कोख में 4 महीने का बच्चा पल रहा था। आज ये सारे लोग देखिए यहाँ पर राजधानी रांची के केंद्रीय धुमकुड़िया में आए हैं। आज एक प्रेस वार्ता हुई है क्योंकि 8 नवंबर को फिर से पाढ़ा सरकार युवा संघ भारत एक पाढ़ा अदालत लगा रही है और इन पूरे पहान परिवार को फिर से बुलाया गया है। एक लेटर भी जारी किया गया है, इनको दिया गया है आने के लिए। पहले तो मार कर चले गए और उस घटना में देखिए सबसे बड़ी क्षति एक माँ की हुई है। हम महिला का उस दिन आपको बयान नहीं दिखा पाए क्योंकि जब हम गांव में गए थे, पूनम मुंडा है ये हमारे साथ, पहान की पुतौ है, ये रांची आई थी अपने इलाज के लिए। आज जब हम इस प्रेस वार्ता में पहुँचे हैं तब हमें पता चला कि इनका गर्भपात हो चुका है, मतलब भ्रूण हत्या हुई है। आप समझिए, उन लोगों ने इतना मारा कि बच्चा पेट में मर गया। और अभी देखिए कल ही की बात है, हाँ दीदी, इतवार की बात है, गर्भपात हो गया, 4 महीने का बच्चा था। चलिए बातचीत करते हैं पूनम मुंडा से, क्या कुछ घटनाएं हुई थी, किस तरीके से इनको बांधकर मारा गया था। अब तबीयत कैसा है दीदी? अभी तो तबीयत ठीक नहीं है पर आ गए। पूरी कहानी तो हम लोग को पता है, हम लोग गांव भी गए थे। आपको क्यों बांध के मारा दीदी? आप एक महिला हैं, आप उनको जब मारा जा रहा था आप उनको बताए कि आपका कोख में बच्चा है? उसको तो नहीं बताए थे। जब धान कटने लगा तो उसको हम बोले कि काहे काट रहे, मत काटिए, बस उतना ही में सब बोला कि मना कर रही है, ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है, कि इसका बहुत बोल रही है, कह के हाथ बांध दिया पीछे। उसके बाद पूरा मारपीट करने लगा खेत में। उसके बाद धक्का मुक्की चलने लगा तो उसके बाद हम गिर गए। उसी टाइम मेरा पेट में ये सब लात लगाया। लात से भी मारा आपको? हाँ, लात लगाया। उसके बाद
उठे हम बाद में, बाद पीछे हाथ बांधल था तो क्या कीजिएगा, फिर हम वहाँ से साइड हो गए। मतलब आपका खेत का धान काटा जा रहा था, बस मना करने गए थे। मना किए कि मत काटिए, काहे काट रहे हैं, इतना तकलीफ से हम लगाए हैं, क्या खाएंगे, कैसे हम बोले, बस उतने ही में सब मरना स्टार्ट। लड़का लोग मारा दीदी कि महिलाएं भी थी? लड़के सब था, पहले तो लड़के सब था ही मारपीट किया है। महिला लोग भी थी? महिला भी थी और लड़का लोग भी था। फिर क्या हुआ? महिला सब हाथ बांध रही थी, वो सब मार रहा था। महिला लोग हाथ बांध दिया आपका? और वो सब मारपीट कर रहा था लड़का सब। आपको बताना चाहिए था कि हम गर्भवती हैं। हम तो उसको कह रहे काहे मारपीट कर रहे, मत मारिए मत मारिए, तो भी सब सुना नहीं। पैर को भी बांधा था? दोनों हाथ पैर दोनों सब। हाथ पैर दोनों बांधा। फिर कौन छुड़ाया दीदी आपको? बगल में हम अपने से ऐसे ऐसे किए था, पैर वाला हाथ अथी रस्सी टूटा, उसके बाद हम खड़ा होके साइड हो गए कि अब से हम नहीं हो इस सब से लड़ नहीं सकेंगे कह के। फिर दर्द उठा पेट में? हाँ। आप रांची आए थे इलाज के लिए, करा पाए थे इलाज? नहीं कराए। क्यों? पैसा उतना लेके नहीं आए थे। डॉक्टर दिखाए थे? डॉक्टर नहीं दिखाए तो बोले कितना लगेगा अल्ट्रासाउंड में, तो बोले कितना, मेरा पास पैसे नहीं लेकर आए तो कहाँ से कराएंगे, कहा फिर नहीं कराए। दर्द चालू था? चालू था। तो कब हुआ गर्भपात? रविवार रात को घरे में? अभी भी ब्लीडिंग हो रहा है? हाँ, हो रहा है, ब्लीडिंग चालू है 2-3 दिन से। देखिए, घर में ही गर्भपात हो गया रविवार को, आज मंगलवार है और फिर से इनको पाढ़ा अदालत में बुलाया गया है 8 तारीख को, और फिर से एक नोटिस जारी किया गया है और कहा यह गया है कि 15,000 गाँवों के लोग जुटेंगे, पाढ़ा अदालत लगेगा। सोचिए, ऑलरेडी यहाँ पर भ्रूण हत्या हो चुकी है, मारपीट हो चुका है। पता नहीं 8 तारीख को ये परिवार वाले जाएंगे तो क्या करेंगे इनके साथ, टांग के मारेंगे क्या? अब बच ही क्या गया है इनके पास। फिलहाल परिवार वालों से और बातचीत करते हैं। ये पहान की पत्नी है, पहान जी इधर बैठे हैं, पहान का बेटा है। हमने पुतौ की खबर आपको दिखाई है, तो इनके फिर 8 तारीख के बुला हैं जाबा। 8 तारीख के बुलाए कैसे जाबे मैं आते, हम इनके फिर मार पीट करबा कि का न, धान रोपले रहिए ऐसे तो कहलिए सोते मारल, तो से दिन जाबे तो मन कते मारबत, डरे हमके तो लागत है का के जाबे, नहीं जाबे। 27 तारीख के बाद फिर कोई पाढ़ा वाला मने आके तो इनके नहीं ना धमका है, नहीं ना डरवा है? डरुआए तो नकती में किलो तो फिर काल आज ही देलथिन कागज देलथिन कि यहाँ 8 तारीख के कही, तो हम तो नहीं जाबे। तो मायर है ओते दिन से एखन ले डंडा गतर बथे लागल है, जहाँ जहाँ मायर है तहाँ तहाँ करिया होवल है, गोटे शरीर ने गोड़ ने हाथ ने खन फूलल है, मुड़ी ने मायर है से, और गोटे शरीर गतर बन ने मायर के कैसन कर ले हैं, हिने हुने लथिया के ढेकल के, और पुतौ के तो बेसी मायर हथी। तो पुतौ कर तो गर्भपात हो गेलो, तो बड़का क्षति हो गेलो। हाँ से फिर कल अब 8 तारीख के बोलाए हथिन, तो हम नहीं जाबे, हम मोराए देथिन मार के बाबा कतन कतई आबथिन। सोचिए कि यहाँ पर राज्य सरकार, केंद्र सरकार ऑलरेडी है, उसके बाद भी एक पाढ़ा सरकार का जन्म होता है, और वो पाढ़ा सरकार आतंक का दूसरा नाम है, दहशत फैला रही है आदिवासियों के बीच ही, और एकदम ग्रामीण इलाकों में ये काम करती है, बिहार में जाके जंगलों में। आप सोचिए कि जब हम बुढ़मू थाना पहुंचते हैं, ऑलरेडी वो 25-30 किलोमीटर है, वहाँ से और 20 किलोमीटर अंदर है बड़का साड़म, वैसे इलाकों में ये काम कर रही है। मैस्कुलस्कीगंज तो इनका गढ़ बन चुका है, वहाँ से लोग आते हैं बड़का साड़म में और यहाँ पर लोगों को भयभीत करने का काम करते हैं।
पूरी जो एक आदिवासी समाज में पाढ़ा व्यवस्था है उसकी आड़ में पाढ़ा सरकार चला रहे हैं। चलिए हमारे साथ पहान के बेटे हैं, आइए दादा खड़ा होते हैं। अच्छा, आप लोग को फिर से नोटिस मिला है? घर में पहुंचाया है, क्या बोल रहा है? घर में पहुंचाया है और फोन किया था कि कहाँ है इस तक कह के। और 2-3 महीना पहले धान लगाने से पहले मेरा घर में आया 200-300 संख्या में और हमको घिचट घासट के ले गया था। चल अखरा में बैठने, चलो अखरा में बैठने। तो हम बोले कि मैं अखरा में चलिए ना बैठते हैं, गांव का अखरा में बैठते हैं। तो हमको उठा पठा के ले गया था गम्हरिया अखरा में बैठा दिया था। और बोलता है कि सब कोई बोल रहा है कि आदिवासियों के लिए पहान होता है और जनरल के लिए ब्राह्मण होते हैं और जोल्हा मुसलमान के लिए मौलवी होते हैं। आपको देखना होगा डायरेक्ट आदिवासियों को। तो हम बोले कि मेरा गांव में तो सभी कास्ट के लोग हैं, सभी कास्ट के 12 जात हैं, तो 12 जात का हम पूजा करते हैं। मांडा पूजा भी हम भी करते हैं। गांव में रामनवमी झंडा जो होता है, गैरही झंडा मंदिर में हम भी खड़ा करते हैं। दशहरा पूजा होता है तो दशहरा पूजा भी हम भी बलि बकरा काटते हैं। जो रोपा डोभा होता है गांव में तो उसमें भी बनगढ़ी पूजा हम भी करते हैं, आषाढ़ी पूजा हम भी करते हैं। तो सबका पूजा तो करते हैं भाई। किसी का बाल बच्चा हो जाता है तो पैसारी भी हम मेरा घर ला देते हैं। तो बेटा हो जाता है, मुर्गा उर्गा भी ला देते हैं, तो मुर्गा उर्गा भी हम चराते हैं, काटते हैं। सभी जात ला देता है पैसारी। जिसका बाल बच्चा हो जाता है तो उसका पैसारी ला देता है, तो हम पूजा पासा करते हैं गाँव देवती में। तो वो लोग को कहना है कि नहीं, दूसरा कास्ट का लोग को नहीं करना है पूजा। और यही आरोप था कि दूसरे समुदाय के घर में जाके आपको पूजा पाठ नहीं करना है। और यही आरोप लगाते हुए धान को काट लिया गया और पिछले साल धान को जला दिया गया था। उन पाढ़ा वालों से बस मेरा ये सवाल रहेगा कि आपने जैसे कहा कि आदिवासी के लिए पहान है, मुस्लिम के लिए मौलवी है और हिंदू समाज के लिए पंडित है, तो हम ये उनसे सवाल करना चाहेंगे कि जो आदिवासी परिवार पंडित को बुलाता है और पूजा कराता है, वैसे लोगों पर आप कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? आप सिर्फ जंगलों और बीहड़ और दूर के इलाकों में जाकर अपनी दहशत फैलाते हैं, ये सारे नियम बताते हैं। राजधानी रांची के कई ऐसे आदिवासी परिवार हैं जो पंडित को बुलाकर पूजा कराते हैं, आप उन पे कार्रवाई क्यों नहीं करते? कार्रवाई सिर्फ ऐसे भोले भाले लोगों पे, ग्रामीण लोगों पर आप करते हैं। करना है तो सब लोगों पे करिए भैया। चलिए, अच्छा एक बात बताइए, आपको नोटिस मिला है 8 तारीख का, तो जाबे कि नहीं जाबे? डर के मारे नहीं जा, फिर ढेकला ढेकली करे लगी है। फिर कहबे कि ऐसा तोरा करे के हो तो ई करे हो तो वो करे हो। तो बाहर के आदमी आवे ना, गांव का आदमी के कोनो बोले हैं देवे। वहाँ गांव का आदमी के नहीं बोले देवे? नहीं बोले देवे ना, गांव का आदमी जनरल आदमी नहीं बोलेगा, दूसरा आदमी नहीं बोलेगा। अच्छा, जनरल नहीं बोलेगा, ठीक है, क्योंकि ये सदान गांव है, जनरल नहीं बोलेगा। तो और मुंडा उराव लोग भी नहीं बोलेगा? वो लोग बोलेगा कैसे नहीं, वो सब बोलेगा वहाँ। वो लोग बोलेगा ना कि क्या बोला जाए, नहीं मानता है। नहीं मानता है। और वो लोग नहीं मानता है और डायरेक्ट कहता है कि नहीं, इसे तोरा मंडा में पूजा नहीं करना हो, रामनवमी में पूजा नहीं करना हो। हम तो करते ही आ रहे हैं पूजा पासा, अभी भी हम पूजा पासा करिए रहे हैं। और इससे पहले जितने भी पहान थे वो लोग भी करता था? हाँ, मेरा खानदाने पहान पूजा करते आ रहा है। तो मेरा बड़वा है वो भी करते आ रहा है। मेरा बड़ा जो है मेरा गोतिया खानदान के, वो भी पूजा पासा करते आ रहा है, यही पूजा पासा। दादा, आपका बच्चा खराब हो गया, हाँ, क्या कहिएगा इस पे? 4 महीने का बच्चा था, आपकी पत्नी को इतना मारा गया कि बच्चा खराब हो गया। उस जगह में हम भी रहते तो हमको ही मारता। लेकिन हम तो सुबह 7 बजे 8 बजे हम बुढ़मू थाना में गुहार लगा रहे हैं कि सर आज मेरा धान काटने वाला आने वाला है, चलिए सर आज काटने वाला है। पता चला है सर, फ़ोन के माध्यम से हमको पता चला कि तोर खेतवा के धान काटने जाता तू कह के। तो हमको फ़ोन के माध्यम से पता चला। तो सुबह हम आ गए कि सर चलिए सर। 9 बजे रात को भी हम थाना वाला को बोले थे कि सर सुबह मेरा धान काटेगा सर। सुबह तुरंत हम 7 बजे आ गए कि चलिए सर मेरा धान अभी काट देगा सर, चलिए सर। थाना वाला जाबे ना करे। क्या बोलता है थाना वाला? थाना वाला ये पढ़ा का मैटर है, हम कैसे जाएं।
और डर के मारे थाना वाला नहीं जाता है। 4 गो हम लोग थे थाना में कि चलिए सर कहने के लिए, लेकिन नहीं गया। नहीं गया। देखिए, वही 2 बजे गया। ये भ्रूण हत्या में जितनी जिम्मेदार ये पाड़ा सरकार युवा संघ भारत है, उससे ज्यादा जिम्मेदार बुढ़मू थाना के पुलिस अधिकारी हैं। बड़ा बाबू से लेकर एसआई से लेकर हर वो व्यक्ति जो थाना में रहता है, सभी इस भ्रूण हत्या के जिम्मेदार हैं। अगर वो समय पर जाते तो शायद ये भ्रूण हत्या नहीं होती, माँ की कोख नहीं उजड़ती, ये 4 महीने का बच्चा खराब नहीं होता, पेट में नहीं मरता, उसे एक जिंदगी मिल जाती। लेकिन थाना की भी जिम्मेदारी है, थाना को इस भ्रूण हत्या की जिम्मेदारी लेनी होगी। अगर आप समय पर पहुंचते तो आज मौत नहीं होती। चलिए, हमारे साथ लालदेव पहान जी हैं। तोहिन पर आरोप ही मने लगाए ना कि तोहिन दूसर समाज सदान परिवार में जाए के तोहिन पूजा कराला, एहे ना, एहे आरोप लगाए ना और तो कोई गलती नहीं हो तोहिन कर। नहीं दूसर का पूजा करे जाइल से बाकी को उसका पूजा नहीं कर बासी मन के हम पहले से हम काला दादा कह काले हते से हम पूजा करे जाइल नहीं तो नहीं जाती कह काले हते से जाइल पूजा करे इसलिए कर छोड़ दे। देखिए, सिर्फ पूजा का आरोप लगाकर आप 3 एकड़ जमीन हड़प रहे हैं। बात समझिए, यहाँ पर आप भले आप पूजा कर रहे हैं, नजर आपकी जमीन पर है, आप कोटवार की जमीन ले रहे हैं, आप महतो की जमीन ले रहे हैं, लास्ट में पहान की जमीन बची, उस पर भी अटैक कर गए। चलिए, कुछ ग्रामीण हैं जो हमेशा परिवार के साथ मदद कर रहे हैं। हम जब गांव गए थे तब हमने पहली बार देखा कि सदान लोग पहान परिवार के साथ खड़ा है, जहां पर आदिवासी समाज को खड़ा होना चाहिए था, वहाँ के पाढ़ा लोग भी इनके साथ हैं। लेकिन ये बहुत अच्छी बात हमने आज तक की पत्रकारिता में देखी कि सदान परिवार पहान के साथ है। उनका कहना है कि ये हमारे राजा हैं, हम इनकी देखरेख करेंगे। दादा, आप किस समाज से आते हैं? मैडम, हम मुंडा ही पहान मुंडा ही हुए, मेरा ओझा सड़म पंचायत हुआ। मतलब ये इतना बड़ा, मतलब ऐसा घटना आज तक हमको पता नहीं। सरकार, विधायक, डीसी, थाना वाला ये हो क्या रहा हमको मालूम नहीं पड़ रहा। बताइए, मतलब इतना बड़ा, मतलब 400-500 लोग बाहर से आ करके, लेडीज लोग 2-4 लोग हाथ पैर बांध करके, ये समझ रहे हैं। पता नहीं ये न्यूज सरकार लोग को देखते हैं या नहीं देखते हैं क्या। मतलब सरकार का घर परिवार को कोई बांध के किया जाता तभी तो कुछ करवाए नहीं होती। मैडम बताइए, इतना मतलब दर्द हुआ है ना कि पता नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मतलब पहान का वाइफ को हाथ पर इतना जोर से बांध के मारा गया कि इनका बच्चा डेथ कर गया, उसका जिम्मेवार कौन लेगा? मैडम, हेमंत सरकार के पास ये न्यूज पहुंचाइएगा, समझे। ये अबुआ राज और कुछ नहीं चलेगा। मैडम, हेमंत सरकार को ये चीज को न्यूज जानना चाहिए कि मतलब इतना बड़ा बांध के मारा गया, इनका धान काट के ले गया, उसके बाद मतलब इनका बच्चा मर गया, उसका हेमंत सरकार को देना पड़ेगा, डीसी को भी और बड़ा बाबू को भी देना पड़ेगा, खलारी थाना को। मैडम समझे ना, कह रहे हैं दादा कि समय पर करवाएंगे, डीसी को भी और मुख्यमंत्री को भी पुतला फूकने का काम करेंगे। मैडम बताइए, ये मतलब ये क्या गुनाह किया था? 400-500 लोग बाहर से आकर के ये बेचारी लेडीज को बांध दिया, ये क्या गुनाह किया? और 8 तारीख को भी मतलब जनता अदालत, कौन सा अदालत में कौन सा कानून लिखा हुआ है मैडम कि नहीं से घर परिवार को नोटिस में पहान का दिया हुआ है, पहान का बाप का नाम दिया हुआ है, मतलब 16,000 गाँव का आएंगे पढ़ा, यह लिखा हुआ है 15,000। इनका परिवार का जो बच्चा मरा उनका जिम्मेवार सरकार तुरंत ये करे, और मतलब तो डीसी को, थाना वाला और मुख्यमंत्री का पुतला फूका जाएगा, थाना भी हम लोग घेराव करेंगे, छोड़ने वाले नहीं है। मैडम चलिए, ये सारे पाढ़ा सरकार वाले जो हैं, कुछ लोगों ने मुझे फोन करके धमकी भी दी थी और कह रहे थे मुझे कि आप गलत खबर कर रहे हैं, हम किसी महिला को नहीं मारे हैं। आज देखिए, ये वही महिला है जिसको मारा गया है ना, ये वही महिला है जिसका बच्चा खराब हुआ है, ये वही महिला है। और कुछ लोग मुझे फ़ोन करके बोल रहे थे कि आप गलत खबर दिखा रही हैं, हमने किसी को नहीं मारा। तो बच्चा किसका मरा जी? अगर आपने किसी को बांध के नहीं मारा तो क्या ये महिला झूठ बोल रही है? क्या ये महिला झूठ बोल रही है कि मेरा गर्भपात हुआ है, मुझे बांध कर मारा गया है? पाढ़ा सरकार युवा संघ भारत जो चला रहे ना, इनका बच्चा लौटाइए। धान तो बात की बात है, आपने जो इनका बच्चा लिया है, आप बच्चा लौटाइए। और पाढ़ा सरकार जो 8 तारीख को वहाँ पाढ़ा अदालत लगा रही है, अदालत में तो आपको घसीट के लाना चाहिए। आपको कौन अधिकार देता है किसी महिला को बांध कर मारने का?
और देखिए एक बात इन्होंने कहा कि महिलाएं हाथ बांध रही थी और लड़का लोग पेट में मार रहा था। वो कौन महिला है ये वीडियो आप लोग देखिए और थोड़ा सा शर्म करिए। आपने भी किसी को जन्म दिया है, आप भी कभी गर्भवती रही होंगी, आपकी भी बेटी है, आपकी भी बहू है। इसी तरह आपकी भी बेटी और बहू को कोई बांध कर मारेगा, क्या कहिएगा आप उसे? आप पाढ़ा सरकार चला रहे हैं, आप आदिवासी को बदनाम कर रहे हैं, आदिवासी की जो पाढ़ा व्यवस्था है उसे बदनाम कर रहे हैं। और वीडियो देखिएगा जरूर, उनका बच्चा मरा है और अभी रविवार को घर में ही गर्भपात हो गया, अभी भी ब्लीडिंग हो रहा है। इसका नुकसान कौन भरेगा? पाढ़ा सरकार, युवा संघ भारत चलाने वाले लोगों को ही भरना होगा। फिलहाल इसमें कार्रवाई की जरूरत है। रांची डीसी से खासा ये हमारा ये निवेदन रहेगा कि सर इस पे कार्रवाई करिए। 8 तारीख को फिर पाड़ा अदालत लगा रहा है, अगर ये नहीं जाएंगे फिर इनको बांध के ले जाया जाएगा और मारा जाएगा। आपको कार्रवाई करनी होगी और परिवार को सुरक्षा प्रदान करनी होगी। चलिए, दीदी के इस गम को कोई नहीं भर सकता है, ना पाड़ा सरकार भर सकता है, ना हम और आप भर सकते हैं। यही समझ रही है कि इनके ऊपर क्या बीत रहा है, इन्होंने अपना बच्चा खोया है। चलिए देखते हैं कार्रवाई क्या होती है। फिलहाल बुढ़मू थाना तो कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, पता नहीं अभी तक जो FIR हुआ है उस पर भी कार्रवाई कर रही है कि नहीं कर रही है। फिलहाल DC महोदय से निवेदन होगा, संज्ञान लीजिए सर, संज्ञान लीजिए, नहीं तो ये बहुत बड़ा रूप लेगा। आदिवासी समुदाय एक दूसरे से ही लड़के मर जाएंगे। फिलहाल एक बच्चा मरा है अभी। चलिए, जोहार रहेगा।